जय माता दी। सर्वप्रथम आपको वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको माता जी सुख सौभाग्य के साथ साथ संस्कारी संतान प्रदान करें। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक मास की अमावस्या को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु ज्येष्ठ मास की अमावस्या अन्य अमावस्याओं में अति पावन मानी जाती है। अतः संपूर्ण भारतवर्ष में सुहागिन महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का दिव्य व्रत किया जाता है। यह व्रत वट पूर्णिमा व्रत के समान ही रखा जाता है। वट सावित्री व्रत संपूर्ण उत्तर भारत में विशेष रूप से ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र व दक्षिणी भारत में महिलाएं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण के अनुसार तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रखना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का स्नान दान आदि के लिए अत्यंत विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान के पश्चात पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देने से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। मान्यता के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सती सावित्री ने अपने पतिव्रत के बल से यमराज से अपने मृत पति को पुनः जीवित करवा लिया था। उस समय से ही वट सावित्री नामक यह व्रत मनाया जाने लगा था। इस दिवस महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य तथा जीवन के कल्याण हेतु व्रत करती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। अतः वट पूर्णिमा व्रत के विधि के अनुसार ही वट सावित्री का व्रत किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु तथा डालियों एवं पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। वट वृक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा सेवा से व्रती के प्रत्येक पाप नष्ट होते हैं, दुख, समस्याएं तथा रोग दूर हो जाते हैं। अतः इस वृक्ष को रोपने से अक्षय पुण्य का संचय होता है। वैशाख आदि जैसे पुण्य मासों में इस वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करने से प्रत्येक पापों का नाश होता है तथा विविध प्रकार की सुख संपदा प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तथा वट की पूजा के पश्चात सती सावित्री की कथा अवश्य ही सुनती, सुनाती या पढ़ती हैं। यह कथा सुनने, सुनाने तथा वाचन मात्र से ही सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की मनोकामना पूर्ण होती है। इस पूजा को करने वाली स्त्रियां सबसे पहले पूजा वाले दिन प्रातः उठकर स्नान कर शुद्ध हो जाती हैं। इसके पश्चात नए वस्त्रों तथा आभूषणों को धारण करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। अतः वृक्ष के नीचे एक स्थान को अच्छे से साफ करके वहां पर सभी आवश्यक पूजन सामग्रियों को रख दिया जाता है। इस पूजा के लिए 2 बांस की टोकरियां, जिसमें एक टोकरी में 7 प्रकार के अनाज तथा साथ में गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, घी का दिया, 1 लोटे में जल तथा 1 हाथ में पंखा, यह सभी सामग्री कपड़े के 2 टुकड़े से ढककर रखा जाता है। वहीं दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है, जिसके साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि पूजा सामग्री भी रखते हैं। इसके पश्चात सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियां निकालकर उसे वट वृक्ष की जड़ में स्थापित किया जाता है एवं इन मूर्तियों को लाल वस्त्र अर्पित करते हैं। वट वृक्ष में जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत चढ़ाते हैं। साथ ही देवी सावित्री की पूजा करते हैं। सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा करते हुए लाल मोली अथवा सूत के धागे से वट को बांधती हैं। इसके पश्चात बांस से बने पंखे से सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति को हवा करते हैं। स्त्रियां वट वृक्ष के एक पत्ते को अपने बाल में लगा के रखती हैं। इसके पश्चात वट वृक्ष के नीचे ही
सुहागिन स्त्रियां अपने पुरोहित अथवा योग्य पंडित जी से सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। कथा समाप्त हो जाने के पश्चात कथा कहने वाले पंडित जी को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दी जाती है। इसके पश्चात सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात किसी कन्या अथवा किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को अपने समर्थ एवं श्रद्धा अनुसार दान पुण्य किया जाता है। सभी को प्रसाद के रूप में चने व गुड़ का वितरण किया जाता है। इसके पश्चात घर में सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर सभी स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। सभी महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं तथा सूर्यास्त के पश्चात व्रत खोल लेती हैं। संध्या के समय घर में बनी अथवा किसी हलवाई से लाई गई मिठाई का सेवन प्रसाद के रूप में कर अपना व्रत खोलती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भद्र देश में अश्वपति नाम के एक सच्चे तथा न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। उनके जीवन में सभी तरह की सुक्कर की सामग्री तथा शांति थी। बस एक ही कष्ट था, राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे सदैव कुंठित रहते थे। वह एक बच्चा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने राज्य पुरोहित से इस संदर्भ में कोई उपाय बताने का अनुरोध किया। तत्पश्चात राज्य पुरोहित ने कहा, हे राजन, आप देवी सावित्री की आराधना करें। माँ सावित्री प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित वर देंगी। संतान प्राप्ति के मोह में राजा अश्वपति ने 18 वर्ष तक कठिन तपस्या की, जिससे माँ सावित्री अति प्रसन्न हुई। माँ सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया। अतः राजा अश्वपति के घर में पुत्री का जन्म हुआ। राजा अश्वपति ने माँ सावित्री के नाम पर ही अपनी पुत्री का भी नाम सावित्री रखा। समय व्यतीत होने के साथ सावित्री युवावस्था में पहुंच गई। सावित्री सर्वगुणों से संपन्न एवं अति ज्ञानी सुकन्या थी, जिस कारण से राजा अश्वपति सावित्री के योग्य वर नहीं खोज पा रहे थे। कुछ समय पश्चात राजा ने सावित्री को स्वयं वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री ने जब युवराज सत्यवान को देखा तो उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। यह बात जब महर्षि नारद मुनि को ज्ञात हुई तो उन्होंने इस संदर्भ में राजा अश्वपति को बताया कि आपकी कन्या को वर ढूंढने में बहुत बड़ी चूक हो गई है। राजकुमार सत्यवान श्रेष्ठ, गुणवान तथा धर्मात्मा हैं, किंतु सत्यवान की कुंडली के अनुसार उनका जीवन अधिक नहीं है। वह अल्पायु हैं एवं 1 वर्ष पश्चात इनकी मृत्यु लिखी है। यह जानकर राजा अश्वपति पुनः व्याकुल हो गए। उन्होंने अपनी बेटी सावित्री से निवेदन किया कि कोई अन्य वर का चुनाव कर लें, किंतु सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का केवल एक ही बार चुनाव करती हैं तथा धर्म के अनुसार कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अतः विधाता की जो भी इच्छा हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पुत्री की बात मानते हुए राजा अश्वपति ने सत्यवान एवं सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री ससुराल पहुंचकर सास ससुर की सेवा में विलीन हो गई। समय व्यतीत होने के साथ वह निर्धारित दिन भी आ गया, जिस दिन राजकुमार सत्यवान की मृत्यु सुनिश्चित की गई थी। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ एक बार बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। सत्यवान सावित्री की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। उसी समय सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमलोक के राजा यमराज अपने दूत को भेजते हैं, किंतु सावित्री अपने अति प्रिय स्वामी के प्राण देने से मना कर देती है। यमराज कई दूतों को भेजते हैं, किंतु सावित्री किसी को भी अपने पति के प्राण नहीं लेने देती है। तभी सत्यवान के प्राण हरने स्वयं यमराज प्रकट होते हैं। सावित्री के मना करने पर यम ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मनोवांछित वरदान ले लो, परंतु सत्यवान के प्राण ले जाने दो। यह सुनकर
सावित्री अपने सास ससुर की सुख शांति एवं मोक्ष मांगती है तो यमराज उसे यह वरदान दे देते हैं। तभी यम सत्यवान के जीवन को लेकर जाने लगते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। यम आगे बढ़े तो सावित्री भी पीछे पीछे चलती रहती है। यम पीछे पलटकर देखते हैं तथा सावित्री को लौट जाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें मैंने वरदान दे दिया, अब और क्या चाहिए। तब सावित्री निवेदन करती है कि वह अंतिम वरदान में पुत्र की माँ बनना चाहती है। तुरंत ही यमराज यह भी मान जाते हैं तथा कहते हैं तथास्तु। किंतु सावित्री पुनः यम के पीछे चलती रहती है। तब यम कहते हैं सावित्री, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने तुम्हें वर दे दिए, अब लौट जाओ। तब सावित्री बोलती है कि हे यमदेव, पत्नी व्रता के कर्तव्य का निर्वाह कर रही हूँ। आपने तो पुत्र की माँ बनने का वरदान दे दिया, किंतु मैं पति के बिना माँ कैसे बनूंगी। मैं पतिव्रता नारी हूँ, अतः आप अपने दिए गए वरदान को पूरा करें एवं मेरे स्वामी सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त करें। यह सुनकर यमराज कुछ नहीं बोल पाते, किंतु सावित्री के सच्चे स्नेह को जान जाते हैं एवं सावित्री के प्रयास को देख खुश हो जाते हैं तथा उसी समय सत्यवान की आत्मा उसके शरीर में पुनः भेज देते हैं। अतः राजकुमार सत्यवान पुनः जीवित हो जाता है। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंचती है। दोनों हर्षित होकर अपने माता पिता के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पिता दिव्य ज्योति में लीन हो चुके थे। अनंत काल तक सावित्री तथा सत्यवान सुख सौभाग्य भोगते हैं। इस प्रकार कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए माँ सावित्री की जय। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।